जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग कुशल होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 11 आज हम सुनेंगे। कल हमने 10वीं सुनी थी, आज हम 11वां सुनेंगे। तो प्यारे भक्तों, आप 10वें अध्याय सुन ली थी कल, आज हम 11वें अध्याय सुनेंगे। तो आप सुनिए, सावधानी पूर्वक होकर इस कथा को सुनिए। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गए। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया और फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक यानी एकदम प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, हे गुरुजी, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। तब वो बोलते हैं कि इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवी देवताओं और असुर द्वारा समुद्र मंथन की कथा को संक्षेप में यानी विस्तार पूर्वक सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गए थे, पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया था। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही और उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने धर्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धर्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। तब फिर वो इंद्र को लेके आए। तब धर्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्म नामक सभा में पहुंच गया और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य को ध्वस्त कर दूंगा यानी ख़त्म कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया है और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इस कारण मैंने उनके सब रत्न हर लिए हैं। मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें ये कह सुनाई। वह सुनते ही दैत्य यानी जो राक्षस था वो क्रोध के मारे उसका होठ फड़फड़ाने लगे और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं से पाताल से करोड़ों दैत्यों उसके पास आने लगे, यानी उसने बहुत सारे दैत्यों राक्षसों को भेजा। शुभ निशुभ आदि करोड़ों सेनापति के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना यानी जब कोई पहले के समय में जब कोई भी युद्ध आरंभ होता था तो शंख बजता था, उसी प्रकार इसमें भी जब युद्ध का आरंभ हुआ तो शंख ध्वनि से ही कहा गया और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारा काट हो गया यानी भयानक युद्ध का रूप हो गया। असुरों के जो गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणादि से औषधि लेकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने गुस्सा होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जलाने वाली विद्या तो आपके पास ही है। इस पर गुरु शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। ये सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी को पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी को पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर का कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात उसके बाद ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगे। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। ये सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागे। जैसे कि हमने कल देखा था कल की कथा में कि इंद्र जो थे उन्होंने शिव जी का अपमान कर दिया था। सिंधु शुद्ध निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली।
तो प्यारे भक्तों, ये था आज का हमारा 11वां अध्याय, जो कि आप ये कथा के रूप में आप लोग ने सुना होगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। कार्तिक मास की अद्वितीय कथा 11, अध्यात्म कथा 11 है ये। आप अपने घर में सावधानी पूर्वक होकर उसे सुने, और कल हम अगली कथा 12वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो राधे राधे प्यारे भक्तों, आप कार्तिक मास में ऐसे ही कथा सुनते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। राधे राधे प्यारे भक्तों।